नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 20। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये आप टैली प्राइम का अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका कंप्लीट कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसका जो सर्टिफिकेट है वह आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेमो शॉप करके एक कंपनी ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है और इस कंपनी के अंदर मैंने अपने स्टॉक्स भी क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम दिख रहा है, सिंपली इस पर एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने एक माउस करके यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है और इसको मैंने अंडर कंप्यूटर ग्रुप में डाला है और यूनिट मैंने एक पीसीस बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मैंने ओपनिंग बैलेंस मतलब इस माउस का नहीं डाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस माउस को परचेज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इस माउस को सेल करेंगे। देन इसी के साथ साथ हम सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न भी इसी के अंदर इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले परचेज़ करना है क्योंकि अभी हमारे पास एक भी क्वांटिटी मौजूद नहीं है माउस की। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्टॉक समरी के अंदर, तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर मैं F5 करता हूँ स्टॉक आइटम, ठीक है, आइटम वाइज देखने के लिए अपने स्टॉक्स को, तो देखिए वहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास एक भी आइटम मौजूद नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपली वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उधार में अभी परचेज़ करूँगा, F9 प्रेस करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिया। ठीक है, और डेट अभी मैं 1 अप्रैल ही रहने दूंगा। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कैश में परचेज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एक हमारा क्रेडिटर यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली Alt+C बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर को आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हर्ष के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इस हर्ष को मैं डालूँगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर इसके अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इससे सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल अब मैं यहाँ पे येस रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के बारे में समझाया था। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिंपली पीछे जाके हमारी वीडियोस को देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सके। अब आप लाइक ही नहीं करेंगे फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को येस कर देते हैं और इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हर्ष बन गया। सिंपली रिसिप्ट डिटेल उसकी आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली आप इसे एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे भी उसकी डिटेल आएगी। आप एड्रेस वगैरह डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली एंटर करके आप इसे स्किप करिएगा। ठीक है, देन उसके बाद परचेज़ का लेजर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ Alt+C बटन दबाता हूँ और एक परचेज़ का भी लेजर यहाँ पे बना लेता हूँ और इसे डालूँगा किसके अंडर, परचेज़ अकाउंट के अंडर। ठीक है, सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे स्पेस प्रेस करिए तो आपका ये स्टॉक आइटम वाला जो लिस्ट है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो माउस है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे जो माउस है मैं 50 पीसेस माउस परचेज़ कर रहा हूँ 150 रुपीज़ के। ठीक है, मतलब 50 पीस में माउस खरीदा है 150 रुपीज़ का, और बस सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह अभी नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पे एनेबल था, इस वजह से देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये न्यू रेफरेंस है, मतलब न्यू बिल है। मैंने कहा यस, ये न्यू बिल है। बिल का नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा जो आपने परचेज़ करी है उसका पैसा आप कितने दिन में इसे देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए 10 दिन डाल देता हूँ। ठीक है, और इसे सिंपली एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सिंपली माउस जो थे वो 50 पीसेस परचेज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब जो एस्केप करके बाहर आइए और अपनी जो स्टॉक समरी है इसको चेक करिए। सो मैं इसे सच चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ग्रुप दिखा। अगर मैं F5 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको जो आपके आइटम है वह दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे माउस को एंटर करिए तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे माउस जो है आपका क्या हुआ है, इनवर्ड, मतलब आपने परचेज़ किया है 50 पीस जिसकी वैल्यू क्या है 7500, क्योंकि आपने 150 रुपीज़ का एक माउस परचेज़ किया था। ठीक है, तो जितनी भी आप परचेज़ करोगे माउस वो आपको इनवर्ड साइड में दिखाएगा
और जितनी भी आप सेल करोगे वह आपको आउटवर्ड साइड में दिखाएगा। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे 50 पीस माउस परचेज़ किए हैं इसको मैं 10 पीस रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, हर्ष से जैसे मैंने यहाँ पे 50 पीस खरीद लिए, लेकिन मेरे को चाहिए थे 40 पीस ही, जो कि मैं अब गलती से समझ लो ज़्यादा पीस ले आया 50 पीस। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 10 पीस वापस से हर्ष को वापस कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, परचेज़ किया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पीस का परचेज़ रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ये आप कैसे करेंगे जरा उसको देखिए। सिंपली आप एस्केप करिए और यहाँ पे देख रहे हैं वाउचर्स, इसके अंदर आ जाइए और सिंपली आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F5 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे आपके सामने डेबिट नोट वाउचर जो है वह ओपन हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी आपको कोई परचेज़ रिटर्न से लेकर के एंट्री करनी होगी तो उसे आप डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ये हर्ष है हमारा पार्टी अकाउंट नेम, हर्ष से ही हमने सामान खरीदा था तो अब हम रिटर्न भी हर्ष को ही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हर्ष को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना है जो कि आपने परचेज़ करते वक्त किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे परचेज़ करते वक्त 101 इनवॉइस नंबर को एंटर किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप डेट कब की डालेंगे, यहाँ पे आप डेट उसी दिन की डालेंगे जिस दिन आपने सामान ख़रीदा था। ठीक है, तो 1 अप्रैल को ही हमने सामान परचेज़ किया था तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट पास कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उसका एड्रेस वगैरह अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेजर अकाउंट में आपसे देखिए परचेज़ का लेजर ही यहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली परचेज़ का लेजर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आप बताइए यहाँ पे आप क्या वापस कर रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे को यहाँ पे जो माउस है वह वापस करना है, तो मैं यहाँ पे माउस डाल देता हूँ। और कितने पीस वापस कर रहे हैं आप, 10 पीसीस। फिर एंटर करेंगे तो देखिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि इस बिल के रिगार्डिंग 101 आपने बिल नंबर डाला है ना, तो उस बिल के रिगार्डिंग जो ये माउस है उसका कितना रेट है। तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एंट्री करके इसे एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले जो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एडजस्ट रेफरेंस, जो आप ये रिटर्न कर रहे हैं ये किस बिल के रिगार्डिंग आप रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया इसको कि जो 101 वाला जो बिल था इस बिल के रिगार्डिंग मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ऑप्शन आया है ना, ये ऑप्शन किसकी वजह से आया है, ये ऑप्शन आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की वजह से यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे इसे एंटर कर लीजिए और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना ही करने से क्या होगा कि जो आपने परचेज़ किया था 50 पीस, उसके अंदर से 10 पीस यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, सिंपली आ जाइए अपने स्टॉक समरी के अंदर और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो जो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी माउस आपको 40 पीस दिखा रहा है, मतलब 10 पीस आप यहाँ से अब रिटर्न कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं फिर से एक बार एंटर करके ओपन करूं तो देखिए यहाँ पे भी अब आपको 40 पीस ही शो करेगा। ठीक है, अगर आप एक बार एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा कि आपने पहले 50 पीस खरीदा था, फिर उसके बाद आपने डेबिट नोट कर दिया यहाँ पे, तो 10 पीस यहाँ पे आपका माइनस हो गया, मतलब रिटर्न हो गया, और अब आपके पास यहाँ पे 40 पीसेस बचे हुए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे परचेज़ रिटर्न करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेल करते हैं और फिर हम सेल रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे वाउचर्स के अंदर और F8 बटन को प्रेस करिए। ठीक है, F8 से क्या होता है, आपका सेल वाउचर जो होता है वह ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालूँगा। ठीक है, तो पार्टी अकाउंट नेम मैं यहाँ पे सिंपली बना लेता हूँ पहले एक का लेजर, तो मैं Alt C यहाँ पे दबाता हूँ और यहाँ पे मैं राम के नाम से एक लेजर बना लूँगा और राम मेरा होगा क्या, सन्ड्री डेटर। ठीक है, क्योंकि मैं इसे सामान बेच रहा हूँ। यहाँ पे भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को ऐसे ही रखिए सिंपली और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये डिस्पैच डिटेल को स्किप करिएगा, एंटर करके यहाँ डिटेल डाल सकते हैं आप राम की, तो डिटेल डाल दीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेल्स लेजर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो Alt C दबाइए और यहाँ पे बना लीजिए सेल्स का लेजर। ठीक है, जो कि जाएगा किसके अंडर में, सेल्स अकाउंट के अंडर। ठीक है, देन इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए
और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम डालिए कि आप इसे क्या सेल कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे माउस सेल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो माउस है उसको सेलेक्ट कर लिया। कितने पीस मैं इसे सेल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे से 30 पीस माउस जो है वो सेल कर रहा हूँ। कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का। ठीक है, फिर एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा एक्सेप्ट करते वक्त कि बिल वाइज डिटेल कौन सा ये बिल है आपका, न्यू है तो न्यू डाल दीजिए। ठीक है, बिल का नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए बिल का नंबर अभी यहाँ पे सिर्फ 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखिएगा इस बिल के नंबर को, 1 है। और यहाँ पे कितने दिन में ये जो राम है आपको इसके पैसे दे देगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाल दिया 10 दिन के अंदर ये राम जो है हमें इस बिल के रिगार्डिंग जो पैसे हैं वह दे देगा। ठीक है, जो कि 6000 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेल भी हमने कर ली है। अब अगर आप अपना स्टॉक देखेंगे ना, यहाँ पे स्टॉक समरी में आइए और यहाँ पे स्टॉक देखिए, तो देखिए आपके पास कितने पीसेस बचे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में देखिए 10 पीस बचे हैं। देखिए 40 पीस आपने खरीदे थे, 40 में से 30 पीस आपने बेच दिए, आउटवर्ड में चले गए, और अब आपके पास कितने पीस बच गए हैं, सिर्फ 10 पीस यहाँ पे अब आपके पास बच गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जिसको आपने सामान बेचा है राम को, तो राम कहता है कि जी मेरे को 30 पीस नहीं चाहिए थे, सिर्फ 20 पीस चाहिए थे, आप क्या करिए 10 पीस वापस ले लीजिए। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राम से 10 पीस वापस लेने वाली जो एंट्री है उसको करूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा सेल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आप यहाँ पे वाउचर्स के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको ओपन करना है क्रेडिट नोट। ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt + F6। ठीक है, तो Alt F6 दबाएंगे तो कौन सा वाउचर ओपन होगा, आपका क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होगा। और इस बात को याद रखिएगा कि आप क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर सेल रिटर्न से रिलेटेड ही एंट्री करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के मैं अभी नोट्स आपको नहीं दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है ना, अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट नोट वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम कि आपने किसको सेल रिटर्न आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राम से जो है वह सेल रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ राम सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जा रहा है नीचे, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या था ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, सिंपली 1 था, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। किस डेट को हमने सेल किया था सामान, तो मैंने 1 अप्रैल को सेल किया था, सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, इसे भी स्किप करिए। ठीक है, द नेम ऑफ आइटम, अब आप क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे माउस जो है वह रिसीव कर रहा हूँ, जिसे मैंने सेल रिटर्न में मेरे पास माउस आ रहा है। राम को सामान बेचा था, तो राम मेरे को माउस यहाँ पे कितने पीस रिटर्न कर रहा है, 10 पीस रिटर्न कर रहा है राम मुझे माउस। ठीक है, कितने रुपये का था वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है। 200 रुपये का हमने बेचा था, तो देखो 200 रुपये का भी रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, सिंपली एंटर करके बस अब एक्सेप्ट कर दीजिए। वैसे तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे आ चुका है। एडजस्ट करिए कि जो ये रिटर्न हो रही है किस बिल के रिगार्डिंग रिटर्न हो रही है, तो ये जो रिटर्न हो रही है ये आपका 1 नंबर वाला जो बिल है इसके रिगार्डिंग हो रही है। तो सेलेक्ट कर लीजिए इसको और फिर यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया ये एक्सेप्ट। अब जाके आप अपने स्टॉक समरी चेक करिए कितने पीस हो जाने चाहिए अब आपके पास, सिंपली 20 पीसीज। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आ गया 20 पीस, 10 पीस अब आपने क्या किया, रिसीव कर लिया राम से। ठीक है, और देखो यहाँ पे राम के पास जो पीसीस गए हैं वह कितने पीस गए हैं, 20 पीस ही गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप सेल रिटर्न करेंगे और किस तरीके से आप परचेज रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो भूलिएगा मत इस चीज़ को। परचेज रिटर्न की शॉर्टकट की क्या होती है जानते हैं आप, Alt + F5। सो अगर आप परचेज रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको सिंपली Alt + F5 बटन दबाना है। और जो Alt + F5 बटन है ये किस वाउचर की शॉर्टकट की है, ये है आपके डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की। ठीक है, और अगर आपको सेल रिटर्न करनी है तो आप क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt + F6। ठीक है, और ये किसकी शॉर्टकट की है Alt + F6, ये है आपके क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे टेली प्राइम के कोर्स में कैसे
एडमिशन ले सकते हैं और उसका कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। सो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।